औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। डियर कैंडिडेट्स, आपको इस बात का पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह 24 मार्च से स्टार्ट होने को जा रही है। तो आज मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद उन तमाम कैंडिडेट्स को हेल्प करना है जो कि पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर बनने का ख्वाब रखते हैं। याद रखें कैंडिडेट्स, पाकिस्तान आर्मी के अंदर आप कमीशन ऑफिसर एक ही तरह से बन सकते हैं और वो है आपके पास PMA 154 लॉन्ग कोर्स। अब देखें जी, हर 6 महीने के बाद एक नया लॉन्ग कोर्स आता है। 4 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में तमाम बातें क्लियर करेंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, टेस्ट कहाँ से प्रिपेयर करना है, इसका क्या प्रोसीजर होता है और इसकी जॉइनिंग किस तरह से होती है। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें देखने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मजीद वीडियो की अपडेट्स लेने के लिए आप साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। PMA 154 जिसकी रजिस्ट्रेशन 24 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगी। आप इस डेट के अंदर पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक हो गया। जिसके बाद आपको इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट डेट मिल जाएगी जिसके ऊपर आपका टेस्ट होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं हम कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करते हैं जेंडर की, तो आपके पास जेंडर जो है वो मेल होना चाहिए। जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स PMA 154 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकती। ये बात हो गई हमारे पास जर्नल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात को देखते हैं कि हमारे पास इसमें एज कितनी चाहिए। एज आपके पास 17 ईयर से लेकर 22 ईयर्स के बिटवीन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है वो आर्मी में सर्विंग है तो उसके लिए आपको एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो आपको एज की रिलैक्सेशन 1 साल दी जाएगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो फिर आप इसके अंदर 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात क्लियर ना हो, हम बात करते हैं हाइट। आपके पास हाइट जो है 5.4 फीट होनी चाहिए, या आप इसको 162.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हाइट आपकी इससे कम है तो फिर आप मेडिकली अनफिट कर दिए जाते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और इंटरमीडिएट मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं या आप GB या AJK से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास आपकी परसेंटेज मिनिमम 50% होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेशनैलिटी आपके पास पाकिस्तानी होनी चाहिए। लेट्स सपोज यू हैव डुअल नेशनैलिटी, देन यू हैव टू स्टैंड द वन नेशनैलिटी। फिर आपको एक नेशनैलिटी लेने के बाद अप्लाई करना होगा। ठीक है। तो हमारे पास जब अप्लाई कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं इनिशियल प्रोसेस। तो इनिशियल प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल प्रोसेस है उनमें कौन कौन सी चीज़ें क्लियर की जाती हैं। तो याद रखें कैंडिडेट्स, जो हमारे पास इनिशियल टेस्ट है, सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट की डेट मिलेगी। टेस्ट की डेट के दिन जब आप जाएंगे तो आपका वहाँ पर टेस्ट होगा। तो टेस्ट में सबसे पहले आप जब कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपका वर्बल टेस्ट होगा। वर्बल में आपके पास 84 MCQs होंगे। आपको सॉल्व करने के लिए इसके पास 30 मिनट्स का टाइम गिवन होगा और आपने 30 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपको 64 MCQs दिए जाते हैं और 64 MCQs में जो है वो 30 मिनट्स का टाइम होता है। और जो कैंडिडेट्स 30 मिनट्स के अंदर ये पास कर लेते हैं तो फिर उनके बाद नेक्स्ट टेस्ट ओपन होता है जिसको हम कहते हैं एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट आप तब ओपन होगा जब आप इंटेलिजेंस यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल को आप पास करेंगे तो आपका इंटेलिजेंस आएगा, अदरवाइज आप एकेडमिक टेस्ट नहीं दे सकते। एकेडमिक टेस्ट 50 MCQs के ऊपर कंसिस्ट करता है और इसमें जो है वो 30 मिनट्स का टाइम होता है। 50 MCQs ये जनरल नॉलेज, इंग्लिश और इस्लामियात, पाक स्टडी और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। अगर आपका एकेडमिक क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और गिवन डेट को आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में आपको कैंडिडेट्स 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग करना पड़ती है और उसके लिए टाइम दिया जाता है 7.5 मिनट्स का। तो हर सेंटर के ऊपर आपका फिजिकल टेस्ट की जो है वो आपको डेट दी जाएगी और उसके अंदर आपने 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। तो इसके लिए कैंडिडेट्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी से अपनी रनिंग स्टार्ट कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों की जब इनिशियल टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आपका फिजिकल होगा। तो जब आप अचानक से भागना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप फिजिकल की अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया। इंटरव्यू, तो जब आपका मेडिकल फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू का फॉर्म मिलता है और उसको फिल करने के बाद आपका 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक हो गया। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे इंटरव्यू में जाने से पहले एक ऐसे लिखवाया जाता है।
ऐसे जो है वो दो तरह का होता है, एक इंग्लिश में लिखवाया जाता है और एक उर्दू में लिखवाया जाता है। अब ऐसे किस तरह का पूछा जाता है, तो ऐसे जो है वो आप लोगों से मेनली उस चीज़ का लिखवाया जाएगा जो हमारे पास करंट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जैसे रिलीजियस ऐसे हो सकता है, या हमारे पास पॉलिटिकल ऐसे हो सकता है, या रेलिवेंट टू एनी काइंड ऑफ द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब ऐसे के बाद फिर आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होता है, और इनिशियल इंटरव्यू जो है वो 5 to 7 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो 5 to 7 मिनट्स के बाद आपका जो है वो रिजल्ट दिया जाता है, और उसमें आप या तो रिकमेंड हो जाते हैं या फिर नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। बात क्लियर। अब अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है वो ISSB का फॉर्म मिल जाता है, और आपको 4 डेज कैजुअल इंटर सिलेक्शन बोर्ड असेस करती है मज़ीद आपकी पर्सनैलिटी को। अब वो असेसमेंट प्रोसीजर 3 तरह का होता है। वो प्रोसीजर किस तरह का होता है, उसमें सबसे पहले जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। अब याद रखें कैंडिडेट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में हमारे पास, मैंने ऑलरेडी वीडियो ये अपलोड की हुई है, तो वो तमाम आपके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को जांचा जाता है, जिसमें आप महसूस किया जाता है कि आइदर यू आर ऑफिसर और नॉट। दैट्स क्लियर। अब उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद वहाँ पर ग्रुप टास्क होते हैं। ग्रुप टास्क में आपको आउटडोर असेस किया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है वो एक GTO असाइन कर दिए जाते हैं, और जो आपको ISSB सेंटर के अंदर जो है वो आपकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डिप्टी इंटरव्यू, जिसको आप फाइनल इंटरव्यू कहते हैं, तो डिप्टी इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक हो गया। ये आपके ISSB सेंटर के अंदर असेसमेंट की जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ISSB आपकी होगी। ISSB के बाद आप जो है वो जब रिकमेंड हो जाते हैं, मैं कहता हूँ कि वो आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त मरला होता है। जब आप PMA 154 के लिए रिकमेंड हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो है वो कंप्लीट मेडिकल बोर्ड कराना होगा। कंप्लीट मेडिकल बोर्ड में फिटनेस लेने के बाद आपको जो है वो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के बाद आपका वो मरला ऑन पहुँचा जब आप PMA का स्कूल के अंदर ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। जी कैंडिडेट्स, तो ट्रेनिंग पीरियड आपका बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड होता है। ये आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो कि PMA का पूल के अंदर आपसे कराई जाती है, ठीक हो गया। इसमें जो है वो 4 टर्म्स होती हैं, और 4 टर्म्स के अंदर जो है वो डिफरेंट आपसे टास्क वगैरह कराए जाते हैं, आपको जो डिफरेंट टेक्निक सिखाई जाती है, ठीक है। और ये 4 टर्म्स आपकी PMA के अंदर ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। उसमें आपका पैराट्रूपर कोर्स भी होता है, जिसमें आप जो है वो जहाज़ों से छलांग वगैरह लाते हैं, तो ये चीज़ें सारी उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। उसमें पहली टर्म होती है, फिर दूसरी टर्म होती है, फिर तीसरी टर्म होती है, और इसी तरह ये चौथी टर्म होती है, और जिसके बाद आपको जो है वो सिलेक्शन के बाद आपको यूनिट में भेज दिया जाता है। आपकी पासिंग आउट परेड होती है, और पासिंग आउट परेड में जो है वो मज़ीद आपको जो है वो पैशन आपका इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स, आपको PMA ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? PMA ज्वाइन करना, बीइंग इन यूनिफॉर्म, इट इज़ द मोस्ट प्राउडेबल जॉब इन द पाकिस्तान। ये अपने मुल्क को सर्व करने का जज्बा हर कैंडिडेट के पास होता है। इसी जज्बे के तहत मैं आज तमाम कैंडिडेट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी पाकिस्तान आर्मी के PMA 154 लॉन्ग कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ये वो कैंडिडेट्स जो कि PMA के अंदर ट्रेनिंग कर चुके हैं, ये PMA के अंदर मौजूद हैं कैंडिडेट्स, इनकी पासिंग आउट परेड की पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पर। ये कैंडिडेट PMA का कैंडिडेट है, यहाँ पर ये देखें ऑफिसर्स आपके पास मौजूद हैं। तो आप कैंडिडेट्स याद रखें, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू कैंडिडेट्स कि आप PMA के अंदर जाएँ, वहाँ पर ट्रेनिंग करें। और जो 2 साल ट्रेनिंग के होते हैं, PMA आपको ऐसा रेनोवेट करता है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं किया होता। I will recommend to all of you candidates to must join the PMA 154 long course। 154 लॉन्ग कोर्स के जो आप कहते हैं कि सर हमने टेस्ट में अपेयर हुए मगर हम टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं, टेस्ट में हमें पता नहीं था, टेस्ट में डिफ़िकल्ट जो है वो MCQs आए हुए थे, हमें पता नहीं था उसके बारे में, सिलेबस के बारे में पता नहीं था। सो डोंट वरी कैंडिडेट्स अबाउट इट, बिकॉज इंशाल्लाह फ्राम 1st April inshallah we are going to conduct our live lecture for the PMA 154 long course initial test preparation। ठीक हो गया। तो ये हमारे लेक्चर गूगल मीट के थ्रू होते हैं, और इसके लिए मैं जो है वो कैंडिडेट्स आप लोगों की रजिस्ट्रेशन आज से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं हमारे लाइव लेक्चर्स के लिए, तो वो आप इस दिए के नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हम डन कर सकें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है 100% कैंडिडेट्स का रिजल्ट आता है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से प्रिपेयर करते हैं, देयर आर नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देयर आर नंबर्स ऑफ द फीडबैक्स दैट्स आई हैव, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। हमारी लाइव क्लासेज जो है वो गूगल मीट के थ्रू होती हैं और इंशाल्लाह 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर्स सबसे पहले मैं लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किया करता हूँ, उसमें संडे की छुट्टी होती है। उसके बाद आपका एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया करता हूँ जिसमें मैं एक्सपीरियंस और डेली लाइव लेक्चर भेजा करता हूँ। और नेक्स्ट बात, हमारे पास प्रैक्टिस सेशन, तो हम हर रोज़ के प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है बिफोर क्लास।
जिसमें आप जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रीवियस MCQs जितने भी एकेडमिक के होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं या इंटरव्यू के होते हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर्स में मैं आपको 30 दिन के जो हमारे पास ये क्लासेस हैं उसके अंदर आपको इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें वर्बल नॉन वर्बल उसकी प्रिपरेशन और प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ एकेडमिक टेस्ट, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको इनिशियल इंटरव्यू अलॉन्ग विद दैट एसए की भी तैयारी कराऊंगा। बिकॉज कैंडिडेट्स तो मेरे साथ काफ़ी सारे अटैच्ड हैं, वो हमें अपने एक्सपीरियंस वगैरह भेजते रहते हैं और जो ऐसे रिपीटेड होते हैं मैं मेरे साथ वो शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप तमाम कैंडिडेट्स को एक प्रॉपर मेथडोलॉजी और प्रॉपर इसका प्रोसीजर भी समझाऊंगा इंशाल्लाह लाइव क्लासेस में। तो क्योंकि मज़ीद आप किसी भी कैंडिडेट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। अच्छा, आप कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे मैसेजेस आए होते हैं, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। तो इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको विद इन गिवन टाइम आपको कमेंट का रिस्पॉन्स कर दिया करूँगा। ठीक हो गया। मज़ीद वंस अगेन अगर आप जो है वो PMA या IASSB की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आपको जो है मैं यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो कि आपकी गाइडलाइन के मुतल्लिक़ होंगे। इंशाल्लाह दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू। It's all about for me. Inshallah, we will meet in the next video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and share the channel.